गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपको रंध्र का अध्ययन कराएंगे जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। पौधों के वायवीय भागों विशेषकर पत्तियों की बाह्य त्वचा जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं पर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अब हम रंध्र का चित्र देखेंगे। ये देखिए जो है हमने जो है यहाँ पर जो है रंध्र का ये चित्र बनाया है। तो रंध्र जो होते हैं वो पौधे की बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये बीच में जो है एक स्पेस दिखाया गया है, इसी को हम स्टोमेटा अथवा रंध्र कहते हैं। तो ये रंध्र जो होता है वो मुख्यतः रक्षक कोशिकाओं और जो है सहायक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो रंध्र जो होता है अपने चारों ओर देखिए दो किडनी शेप्ड, एक ये देखिए ये सेल्स जो है किडनी शेप्ड है और एक दूसरी ये सेल्स है। तो दो किडनी शेप्ड कोशिकाओं से घिरा होता है और इन्हीं किडनी शेप्ड कोशिकाओं को जो है हम गॉड सेल्स या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। और ये दोनों कोशिकाओं के जो दबे हुए तल होते हैं वो एक दूसरे के सामने होते हैं। तो इसी की वजह से इन दोनों दबे हुए तलों के बीच में जो है जब आपस में मिलते हैं दोनों दबे हुए तल, तो इसकी वजह से बीच में एक खाली जगह बन जाती है और जिससे जो है छिद्र या रंध्र का निर्माण होता है। तो ये जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। साथ ही इसमें जो है देखिए ये जो हरे रंग की संरचना दिखाई जा रही है ये केंद्रक की है। तो इसमें जो है एक एक केंद्रक और हरित लवक इसमें पाया जाता है। उसके बाद ये रक्षक कोशिकाएं जो हैं को घेरे हुए जो है कुछ कोशिकाएं होती हैं। देखिए जो मैंने जो है ये हरे रंग की संरचनाएं दिखाई हैं ये भी कोशिकाएं हैं। तो ये जो रक्षक कोशिकाओं को घेरती हैं इन्हें हम जो है सहायक कोशिकाएं कहते हैं अथवा इन्हें हम सब्सिडरी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब्सिडरी सेलों में जो है ये देखिए जो है केंद्रक पाया जाता है। तो ये जो है मैंने जो है स्टोमेटा की या रंध्र की संरचना का चित्र बनाया है। तो ये है रंध्र की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब हम इसके ऊपर कुछ नोट्स देख लेते हैं। प्रत्येक रंध्र के दोनों ओर दो वृक्काकार या किडनी शेप्ड कोशिकाएं होती हैं। इनको हम द्वार कोशिकाएं अथवा गॉड सेल कहते हैं। द्वार कोशिकाओं के अंदर वाली भित्ति मोटी व बाह्य भित्ति जो है पतली होती है। ये सजीव कोशिकाएं होती हैं। तो द्वार कोशिकाएं कैसी कोशिकाएं होती हैं? सजीव कोशिकाएं होती हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। द्वार कोशिकाओं में अपनी क्रियाशीलता
के कारण रंध्र छिद्र, जिसे हम स्टोमेटल पोर कहते हैं, को छोटा बड़ा व बंद करने की क्षमता पाई जाती है। प्रत्येक रंध्र अपने ठीक पीछे जिस गुहा में खुलता है उसे हम अधोरंध्री गुहा या सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। तो प्रत्येक रंध्र जो है अपने पीछे की ओर एक गुहा में खुलता है, जिसे हम अधोरंध्री गुहा कहते हैं। रंध्रों का वितरण का अध्ययन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। जो पृष्ठ अधर पत्ती होती है, कौन सी पत्ती होती है? पृष्ठ अधर, जिसे हम डार्सी वेंट्रल लीफ के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी जो है निचली सतह पर स्टोमेटा जो है पाए जाते हैं। पृष्ठ अधर पत्ती की जो है निचली सतह पर जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में जो है निचली सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। अगली पत्ती है समद्विपार्श्व, जिसे हम आइसोबाइलेटरल पत्ती कहते हैं। मतलब ये पत्ती जो है एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। तो समद्विपार्श्व पत्ती की दोनों सतहों पर जो है स्टोमेटा आपको मिलेंगे। अगला पौधे होते हैं जलोदभिद पौधे। मतलब ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां जो होती हैं सतह के जल की सतह के ऊपर तैरती रहती हैं। तो ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां जल की सतह के ऊपर तैरती रहती हैं उनकी ऊपरी सतह पर जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं। कुछ पौधे होते हैं जलोदभिद जो जल निम्न पौधे या निमग्न जलीय पौधे या जलोदभिद पौधे कहलाते हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं पूर्णतया जल में डूबी रहती हैं। तो ऐसे पौधों की पत्तियों में जो है स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, अर्थात स्टोमेटा का अभाव होता है। अगले पौधे होते हैं मरूदभिद पौधे, अर्थात इन्हें हम जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं। कौन से प्लांट कहते हैं? जीरोफिटिक प्लांट। तो जीरोफिटिक प्लांट में जो है स्टोमेटा जो होती हैं बाह्य त्वचा में कैसे होते हैं? धसे हुए पाए जाते हैं, जिससे जो है क्योंकि वहाँ पर जो जीरोफाइट जो प्लांट होते हैं उनमें जल की वहाँ पर जो है मृदा में जो है जल की कमी होती है, जिससे जो है जल का ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो, इसलिए जो है उनमें जो है धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब हम इसके कार्य देखते हैं। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो इसका पहला कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। तो इसमें पौधे तथा वातावरण के बीच जो है गैसों के आदान प्रदान से जो है इनके बीच का समन्वय जो होता है वो वायुमंडल और पौधों के बीच का बना रहता है। दूसरा इसका प्रमुख कार्य होता है जल का वाष्पोत्सर्जन करना। तो जो पौधे जो है जल तथा का अवशोषण करते हैं और जल की जो मात्रा अधिक हो जाती है उसका जो है वो वाष्प के रूप में इन्हीं रंध्रों के माध्यम से निकाल देते हैं। तो इसी को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो स्टोमेटा का ये प्रमुख कार्य है वाष्पोत्सर्जन करना। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।